हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि आज मैं आपको लेकर जा रही हूँ दुनिया के सबसे खुशहाल देश, जहाँ पे खुशियाँ ही खुशियाँ हैं, जहाँ के लोग बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड होते हैं और हाँ दोस्तों, यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा खुश भी रहते हैं। अगर दोस्तों आप कॉफ़ी पीने के शौकीन हैं तो इस देश में ज़रूर जाइएगा। इसके साथ ही दोस्तों, इस देश को द लैंड ऑफ 1000 लेक्स के नाम से भी जाना जाता है। ये देश काफी विकसित देशों की श्रेणी में आता है। इसके साथ साथ यहाँ के लोगों की जिम्मेदारी इस देश की सरकार उठाती है। यहाँ के लोग बेरोजगार नहीं हैं, बल्कि उनके पास बहुत काम है। यहाँ के लोगों की हेल्थ की जिम्मेदारी भी गवर्नमेंट की ही होती है। दोस्तों, कहने के लिए इस देश की जनसंख्या मात्र 55 लाख है, लेकिन फिर भी ये देश यूरोप का 8वां सबसे बड़ा देश है। बेशक जनसंख्या कम है, लेकिन यहाँ के लोगों के दिल बहुत बड़े हैं। दोस्तों, इस देश में सूरज 23 घंटे तक उगता है और कुछ जगह तो ऐसी भी हैं जहां 51 दिनों तक रात होती है। आई होप दोस्तों आप जानने के लिए एक्साइटेड होंगे कि आखिर ये देश है कौन सा। दोस्तों, आज हम आपको लेकर जा रहे हैं फिनलैंड। जी हाँ, फिनलैंड यूरोप महाद्वीप का एक बहुत ही खूबसूरत देश, जिसे झीलों की भूमि यानी कि द लैंड ऑफ 1000 लेक्स के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, फिनलैंड की गिनती दुनिया के विकसित देशों में होती है और यहाँ के लोगों की सारी जिम्मेदारी यहाँ की गवर्नमेंट उठाती है ना? कितनी बेहतर बात। दोस्तों, लगभग 55 लाख की आबादी के साथ फिनलैंड यूरोप का 8वां सबसे बड़ा देश है, लेकिन जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से ये यूरोपियन संघ यानी कि यूरोपियन यूनियन का सबसे कम जनसंख्या वाला देश भी है। यहाँ प्रति वर्ग किलोमीटर में केवल 18 लोग ही आपको देखने को मिलेंगे। दोस्तों, फिनलैंड के लोगों को फिन्स या फिनिश पीपल्स के रूप में भी जाना जाता है। भारतीय लोगों को जैसे इंडियंस कहते हैं, वैसे फिनलैंड के लोगों को फिन्स कहते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी दोस्तों, फिनलैंड में सूरज 23 घंटे तक उगता है और कुछ जगह तो ऐसी भी हैं जहां 50 घंटे से ज्यादा सिर्फ और सिर्फ रात होती है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं नोकिया मोबाइल बनाने वाली कंपनी और एंग्री बर्ड बनाने वाली रोवियो कंपनी फिनलैंड की है। अगर बात महिलाओं को सम्मान देने की होती है तो फिनलैंड यूरोप का पहला ऐसा देश है जिसने 1906 में महिलाओं को पुरुष के समान मताधिकार दिया था, यानी कि वोट देने का अधिकार। दोस्तों, फिनलैंड की जहां बातें आपको हैरान कर देंगी, तो वहीं फिनलैंड की खूबसूरती भी आपको यहां रोक कर रखेंगी। फिनलैंड बहुत खूबसूरत है। यहाँ बहुत सारी ऐसी जगह है जहां आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। सारी जगहों को एक्सप्लोर हम आपको कराएंगे, इसलिए डोंट वरी। और हाँ दोस्तों, आपके लिए खुशखबरी है, स्टोरी बुक FM, जिसका जिक्र हम बार बार आपसे कर रहे हैं, आपके लिए हमने स्टार्ट किया है। स्टोरी बुक FM में आपको चाणक्य की नीतियों के बारे में जानने का मौका मिलेगा। उन नीतियों के बारे में जानने का मौका मिलेगा जो नीतियां आपके जीवन को बदल कर रख देंगी। तो लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। उन नीतियों को सुनने के बाद और उन्हें अपने जीवन में अपनाने के बाद आपको भी लगेगा कि आपकी लाइफ धीरे धीरे चेंज होने लगी है। तो चलिए दोस्तों, चाणक्य की नीति से अब चलते हैं फिनलैंड के टूरिस्ट प्लेसेस तक। दोस्तों, अगर आपको प्रकृति की सबसे सुंदर धरोहर कुछ देखनी है तो आप नॉर्दर्न लाइट जरूर देखिएगा और नॉर्दर्न लाइट देखने आप फिनलैंड जरूर आइएगा। जो कपल सिर्फ नॉर्दर्न लाइट देखने के लिए फिनलैंड में हनीमून बनाने का प्लान बना रहे हैं, उनके लिए जगह परफेक्ट है। आप एक अच्छे अनुभव के लिए सारी सेल्का जा सकते हैं, बर्फ से ढकी जगह जहां कई हाइकिंग टेल्स और स्की रिजॉर्ट्स मौजूद हैं। सारी सेल्का उत्तरी फिनलैंड के केंद्र में है, हनीमून बनाने की परफेक्ट जगह। दोस्तों, यहाँ पर आप 1 मिनट भी बोर नहीं होंगे। हाथों में हाथ डाल के आप इस खूबसूरती का आनंद ले सकते हैं। यहाँ घूमने का खर्चा बहुत ज्यादा नहीं है। प्रति व्यक्ति एक दिन का लगभग 20,000 के आसपास खर्चा आएगा और ये आपको लाइफ का बेस्ट एक्सपीरियंस भी दे जाएगा। दोस्तों, इसी के साथ हेलसिंकी फिनलैंड में घूमने की एक बेहतरीन जगह है। वैसे तो हेलसिंकी फिनलैंड की राजधानी है, जो अपने शानदार तटों के लिए और खाड़ी के लिए मशहूर है। आप इस शहर में कई दर्शनीय स्थल देख सकते हैं। इस शहर को बाल्टिक की बेटी के रूप में भी जाना जाता है। इसकी स्थापना 15वीं शताब्दी में हुई थी। दोस्तों, आज ये इंटरनेशनल महाद्वीप शहर है, जिसे अक्सर विदेशी पर्यटकों द्वारा देखा जाता है और पसंद भी किया जाता है। शहर की यात्रा करने के लिए गर्मी का मौसम सबसे अच्छा है। अगर मैं आपसे कहूँ कि इस जगह में घूमने का खर्चा आपका टोटल लगभग 18,000 रुपए के आसपास आएगा। दोस्तों, ये जगह है हमीनिल्ला। हमीनिल्ला एक नगर पालिका है जिसमें लगभग 48,000 लोग रहते हैं, जो एक ऐतिहासिक प्रांत भी है। हमीनिल्ला सबसे पुराने शहरों में से एक है, जिसका काफी ऐतिहासिक महत्व भी है। दोस्तों, अगर आप इस देश के बारे में
इतिहास के बारे में, साथ ही यहाँ के कल्चर ट्रेडिशंस के बारे में जानना चाहते हैं तो यहाँ जरूर आइएगा। हर तरह की प्राकृतिक सुंदरता से ये जगह भरी पड़ी हुई है। यूरोप आने वाले हजारों करोड़ों लोग यहाँ जरूर आते हैं। हैम कैसल फिनलैंड का आर्टिनरी म्यूजियम है। इस कॉक्स्टर म्यूजियम भी आप जा सकते हैं। ये वो जगह है जहाँ लोग बार बार आना चाहेंगे। यहाँ घूमने का खर्चा लगभग 20,000 रुपए के आसपास आएगा। दोस्तों, ये है रोवानेमी फिनलैंड। रोवानेमी उत्तरी फिनलैंड में लैपलैंड की राजधानी है। ये फिनलैंड के सबसे उत्तरी प्रांत की प्रशासनिक राजधानी भी है और यहाँ का एक खूबसूरत शहर भी कहलाता है। ये आपको दक्षिण से लगभग 6 किलोमीटर दूर ओनस्वारा और कोकरलोवारा की पहाड़ियों के बीच में मिलेगा। यानी ऐसा लगेगा जैसे प्रकृति ने इसे अपनी गोद में बैठा रखा है। रोवानेमी फिनलैंड में घूमने के लिए बेहतरीन जगहों में से एक है। यहाँ आप मछली पकड़ सकते हैं, हाइकिंग कर सकते हैं और बहुत सारी वाटर एक्टिविटीज भी कर सकते हैं। समय बिताने के लिए परफेक्ट जगह है। दोस्तों, ये है एस्पू। फिनलैंड की खाड़ी के तट पर बसा है एस्पू और देश का दूसरा सबसे बड़ा शहर भी है। एस्पू राजधानी हेलसिंकी और सुंदरवंता के साथ अपनी सीमाओं को बॉर्डर्स को साझा करते हैं। दोस्तों, एस्पू देश का दूसरा आबादी वाला शहर है। इस शहर में समृद्ध जीव जंतु और वनस्पतियां भी बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव हैं, जो यहाँ की सुंदरता में 4 चांद लगाती हैं। यहाँ घूमने का खर्चा एक व्यक्ति का लगभग 16,000 रुपए आएगा। दोस्तों, ये है सेवोनीना। ये एक छोटा सा शहर है जो हनीमून कपल्स के बीच में बहुत ज्यादा फेवरेट है। सेवोनीना साइमा के प्रसिद्ध झील क्षेत्र में है। संस्कृति में समृद्ध और प्राकृतिक खूबसूरती में 4 चांद लगाती है जगह। आप यहाँ बार बार आएंगे और जाना नहीं चाहेंगे। आपके पास कुछ समय और बचता है तो यहाँ दोबारा आइएगा। मशहूर साइमा सील्स को अवश्य देखिएगा। यहाँ घूमने का खर्चा लगभग 13,000 आएगा। दोस्तों, ये है किटिल्ला। अगर आप फिनलैंड हनीमून मनाने के लिए जा रहे हैं तो आपको किटिल्ला शहर जरूर देखना चाहिए। आर्कटिक सर्कल के उत्तर में कुछ हिस्सा होने की वजह से किटिल्ला सबसे ठंडा शहर माना जाता है। ये जगह दुनिया भर के यात्रियों को अपनी ओर खींचती है और स्कीइंग एक्टिविटीज यहाँ खूब की जाती है। हर तरफ आपको बर्फ ही बर्फ नजर आएगी। अगर आप स्नो रेनिंग के शौकीन हैं तो यहाँ जरूर आइएगा। एक दिन का खर्चा बहुत ज्यादा नहीं आएगा, लगभग 18,000 रुपए आएगा। इसलिए दोस्तों, आपसे मैंने बार बार कहा कि वाकई फिनलैंड एक बहुत खूबसूरत है। इसकी खूबसूरती में 4 चांद लगाते हैं यहाँ के प्राकृतिक संसाधन, यहाँ की चारों तरफ हरियाली, यहाँ के लोगों का व्यवहार यहाँ पर आपको बार बार बुलाता है। इसी के साथ दोस्तों, फिनलैंड आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। इसी के साथ साथ मिलते हैं आपसे कुछ और खास जानकारियों के साथ और कुछ और एक्साइटेड देशों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।